कि हमारे विद्यालय की क्लास 12 की सोनाक्षी ने फिर स्टेट लेवल में परचम लहराया और पहला पोजीशन लेकर आया। तो उनका कहना था कि इस बार जो प्राचार्य महोदय इस विद्यालय में आए हैं, उनका मैनेजमेंट पॉलिसी और काम करने का तरीका इतना अच्छा है कि बहुत सारे गार्जियन जो है आपसे प्रभावित है। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे सर? सिर्फ पढ़ाई यहाँ लिखाई नहीं है, पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद की में हमारा टीम अव्वल रही है। अभी हम सोनाक्षी की बात कर रहे हैं, अभी आपका इंस्पायर्ड माने का अवार्ड में अभी वो नेशनल क्वालिफाई की है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा सभी लोगों को कि सोनाक्षी न केवल पढ़ाई में इनोवेशन में ही अव्वल है, साथ ही साथ वो नेशनल भी है। देखिए अब ये जो आप सीट देख रहे हैं, ये सब नेशनल में हमारे डीएवी नेशनल में बच्चे ने इसको प्राप्त किया है। हमारे स्कूल खो खो के लिए बहुत फेमस है। खो-खो के हाँ, लिए? खो-खो में उसमें हम लोग हर साल मेडल लाते हैं। इस बार भी हम लोग नेशनल में जाकर मेडल लाए। नमस्कार, स्वागत है आपका टाइम्स ऑफ बिहार में। अभी हम लोग पहुंचे हुए हैं डीएवी ललपनिया में और जुड़े हुए हैं इनके प्राचार्य से, जिनकी मैनेजमेंट कुशलता को देखते हुए जब हमने जाना कि यहाँ के जो विद्यार्थियों के द्वारा जो है उत्कृष्ट प्रदर्शन किया जा रहा है। हाल ही में अभी जो सीबीएसई के द्वारा आयोजित परीक्षा हुई है, उसमें पूरे झारखंड की द्वितीय टॉपर जो है इन्हीं के विद्यालय के द्वारा दिया गया है। साथ ही अभी एक विशेष साइंस एंड इनोवेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो प्रतियोगिता आयोजित की जाती है, उसमें भी पूरा स्टेट टॉपर जो है इन्हीं के विद्यालय से मिला है। तो हम लोग जुड़े हुए हैं इस कड़ी में यहाँ के प्राचार्य महोदय से और जानना चाहेंगे कि इनके मैनेजमेंट कुशलता का क्या रोल है, जिसके कारण जो है यहाँ विद्यालय जो है नए नए ऊंचाइयों और आयाम को छू रही है। आप जुड़े हुए हैं हमारे चैनल टाइम्स ऑफ बिहार में और हम सीधे जुड़ते हैं यहाँ के प्राचार्य से। सर, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। थैंक यू सर। क्या विशेष रहा सर आपका विद्यालय में कि इस तरह की उपलब्धियां जो है आप पा रहे हैं यहाँ पर? देखिए 2025 जो है डेफिनेटली हमारे लिए बहुत ही चैलेंजिंग और सुखदायक रहा। और आपका 2 दिन पहले रिजल्ट आया क्लास 10 का और हम लोग तो सोच रहे थे कि 98 तक जाएगा, लेकिन इस बार जो रिजल्ट हुआ यज्ञ सिंह देव जो स्टेट में सेकंड पोजीशन लेकर आई और पूरा बोकारो जिला में अव्वल रही, ये बहुत ही विशेष रहा। और साथ ही साथ इसमें और खुशी बढ़ गई कि हमारे विद्यालय की क्लास 12 की सोनाक्षी ने फिर स्टेट लेवल में परचम लहराया और पहला पोजीशन लेकर आया आपका मानक अवार्ड में, इंस्पायर मानक अवार्ड। ये विद्यालय सर चूंकि आपका टीटीपीएस ललपनिया के द्वारा प्रोजेक्ट्स के माध्यम से संचालित होती है, क्या क्या सुविधाएं जो है इस टीटीपीएस प्रबंधक के द्वारा आपको मुहैया कराया जाता है? देखिए सबसे पहले तो हम अपने चेयरमैन एलएमसी के बारे में कुछ बोलना मैं चाहूँगा। अनिल कुमार शर्मा सर हमारे टीवीएनएल के एमडी हैं और इंजीनियर इन चीफ। तो सर के बारे में बताना चाहेंगे कि सर हमारे लिए क्या है, इमोशन है। ही इज लाइक आवर गार्डियन, ही इज ऑलवेज सपोर्टेड अस, ऑलवेज एज एंड व्हेन वी रिक्वायर, ही इज ऑलवेज सपोर्टेड अस। तो सर का हमेशा रहता है, वो हमेशा पूछते रहते हैं कि वे कैसा चल रहा है स्कूल, तो उनको मैं हमेशा बताते रहता हूँ। और खास बात क्या है कि 34 साल में पहली बार लास्ट ईयर बस मिला और सर के सहयोग से बस मिला और इस बार दूसरी बस भी सर दी है। Which type of supports you get from MD sir? मोरल सपोर्ट तो है ही, और साथ ही साथ इस बार हम लोगों का जो असेंबली एरिया है वहाँ पर शेड नहीं है। विगत बहुत दिन से बात हो रही थी, लेकिन सर इस 10 मई को हमारा फाउंडेशन डे था और सर ने उस दिन हामी भर दिया और हो सकता है कि आने वाले हफ्ता भर में काम शुरू हो जाएगी। असेंबली सेट होने से क्या होगा कि बच्चे आराम से उसमें जो भी एक्टिविटीज होता है, सीसीए जो एक्टिविटीज होता है, बच्चे आराम से कर पाएंगे और बरसात के दिन में असेंबली वगैरह जो है उसमें आराम से भाग ले सकते हैं। अभी यहाँ लोकल लोगों से हम बात कर रहे थे, काफी विद्यार्थियों से भी हमारी बातचीत हुई। उनका कहना था कि इस बार जो प्राचार्य महोदय इस विद्यालय में आए हैं, उनका मैनेजमेंट पॉलिसी और काम करने का तरीका इतना अच्छा है कि बहुत सारे गार्जियन जो है आपसे प्रभावित है। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए एक्चुअली जो स्टेक होल्डर हमारे होते हैं ना, स्टूडेंट हो गए, टीचर्स हो गए और पेरेंट्स हो गए, जो हम बात करेंगे, क्योंकि टीचर्स का इन्वॉल्वमेंट इसलिए उनके बच्चे भी यहाँ पढ़ रहे हैं और खासकर जो यहाँ के जो पेरेंट्स हैं उनको एक्चुअली टैलेंट यहाँ बच्चों में कमी है नहीं, उनको एक विश्वास चाहिए
अब विश्वास तभी हो सकता है जब आप काम दिखाइएगा। तो काम कहाँ से आएगा? टीम वर्क है। जो हमारे जो डेडिकेटेड टीचर्स हैं, सभी एमएससी है, बीएड है, सीटेट है और सीबीटी भी क्वालिफाइड है, तो हमें उसे लाना है, एज ए यूनिट काम करना है। तो एक दिन में तो हो सकता नहीं है, उनको क्या है, मोटिवेट करना। एक लीडर का काम होता है मोटिवेशन। तो वो मैं काम कर रहा हूँ निरंतर, और तभी हो सकता है। देन यू हैव टू सेट एन एग्जांपल ऑफ योरसेल्फ। मैं खुद एक मैथमेटिशियन रहा, विगत 22 वर्षों से पढ़ाते आ रहा हूँ। डीपीएस बोकारो, डीपीएस धनबाद जैसे जगह से मैं पढ़ा के आ रहा हूँ। तो उस अनुभव को मुझे इस्तेमाल करना है। मैं खुद क्लास में जाता हूँ, कभी 4 में चले गए, कभी 8 में चले गए, तो इससे हमारे टीचर भी मोटिवेट होते हैं। So it is well said that management is not a science, it is also an art. How you implement this in your school? Exactly. This is really an art. How you are going to incorporate that? The management knows this part. But over here, my only thing is that how you are going to take the school up. This is possible only through your teacher. The teachers also are very inspired with you. They are saying that our teacher, principal is not a teacher, he is also a mentor and a guide. Good guide, you inspire them too much. How do you follow these types of? I have been teaching since for last 22 years. That exactly the policy that you are applying, or 25 years experience in this school. Exactly. That part, how we are going to incorporate. When I was a teacher, that I thought of, okay, if I was a principal, I will apply this one. So that part I got right now. Okay. So now the side has changed. Now I have come to the management part. But being a management, I am a teacher first. So I can understand what is the problem going through my teacher's mind. So that part I can easily, solve it instantly. It means we can say that the teaching experience which you have gained from different institutions, that is your main benefit part, that is you applying in this school. Of course. Before this school, wherever I worked, I was the exemption controller in DPS Dhanbad, and I was a timetable in charge. I was working as an attendance in charge. So whatever the portfolio I've already displayed or already worked in the previous organization, that part I'm going to, going to apply over here. I'm going to help my teachers as and when required. So I am always spot on. Then your institution grows. यही कहना है सर, यहाँ के आम नागरिकों को भी यही कहना है कि सर जो है हमारे बहुत बहुमूल्य संसाधन है जो हमारे विद्यालय को मिला। आज से पहले बहुत दिनों से ये विद्यालय संचालित है, लेकिन इस तरह से डायनेमिक और इको फ्रेंडली माहौल में जो आप काम कर रहे हैं, वो फर्स्ट टाइम यहाँ के लोकल पर्सन भी जनरेट कर पा रहे हैं, और यहाँ के आपके टीचर्स जो है उनका भी कहना है कि बहुत ही अच्छी भूमिका में सर रहते हैं, जिसके कारण हम लोग काफी इंस्पायर्ड हैं और बेहतरीन तरीका से काम कर रहे हैं। देखिए, एक्चुअली वी बिलीव इन होलिस्टिक एजुकेशन। विश्वास करते हैं सिर्फ पढ़ाई यहाँ लिखाई नहीं है, पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद की में हमारा टीम अव्वल रही है। अभी हम सोनाक्षी की बात कर रहे हैं, अभी आपका इंस्पायर्ड माने के अवार्ड में अभी वो नेशनल क्वालिफाई की है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा सभी लोगों को कि सोनाक्षी न केवल पढ़ाई में इनोवेशन में ही अव्वल है, साथ ही साथ वो नेशनल भी है। देखिए, अब ये जो आप सीट देख रहे हैं, ये सब नेशनल में, हमारे डीएवी नेशनल में बच्चे ने इसको प्राप्त किया है, और सोनाक्षी 2 बार नेशनल क्वालिफाई की है। तो जब एक प्रिंसिपल को पता चलता है, एक लीडर को पता चलता है कि हमारे बच्चे में ये खास बात है, तो जो बच्चों का जो सपना है उसको उड़ान भरने में हम सब लोग प्रतिबद्ध हैं और सपोर्ट करेंगे। अभी सर जो टीवी एनएल ललपनिया है, उसके मैनेजमेंट के द्वारा आपके विद्यालय को काफी सहयोग किया जाता है। हालिया में किस प्रकार का विशेष प्रावधान जो है आपके विद्यालय में इसके उत्कृष्ट प्रदर्शन में किया गया है, ताकि जो है आप विद्यार्थियों के लिए अच्छी सुविधा उपलब्ध करा पाए? देखिए, सबसे पहले फिर से हम साधुवाद बोलेंगे अपने जीएम सर, एलएमसी चेयरमैन हमारे जो हैं अनिल कुमार शर्मा सर। उनका हमेशा से स्कूल के प्रति सहयोग रहता है। टाइम टू टाइम हमसे वो फीडबैक लेते रहते हैं कि प्रिंसिपल सर आप क्या चल रहा है, और उनका जो सपोर्ट मिलता है वो हमारे गार्जियन है। और गार्जियन का जब चीजें आता है पॉजिटिव वाइब, तो प्रिंसिपल को काम करने में अच्छा लगता है। लेकिन हम बोलेंगे कि 2023 में जो इनका जो मास्टर स्ट्रोक रहा स्कूल के प्रति, नीति आयोग के द्वारा अटल टिंकरिंग लैब जो बना है स्कूल में, वो साइड हमारा है, वो एक मास्टर स्ट्रोक वो बहुत ही जबरदस्त रहा स्कूल के लिए, और बच्चों को मौका मिलने लगा।
कि क्या अपना क्या होता इनोवेटिव। है सर, कैसे काम करता है अडल्ट थिंकिंग लैब? इसमें रोबोटिक भी है और भी इनोवेशन का बहुत सारे मॉड्यूल्स बने हुए हैं, जिसमें बच्चे को हम लोग और निखारते हैं। हमारे साइंस के टीचर उसमें बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और भविष्य में आपको आने वाले दिनों में बहुत सारे सोनाक्षी आगे आएगी। और मैं एक और बात ऐड करूंगा, उसके साथ अमन कुमार भी थे, वो भी स्टेट लेवल में गए थे और ठीक है वो आगे नेशनल में नहीं गए, लेकिन टिल स्टेट लेवल तो क्वालिफाई किया। एक सर, तो ये विद्यालय में जो है कैरिकुलम एक्टिविटी होता है, वो तो बहुत बेहतरीन पार्ट है। कैरिकुलम हर एक विद्यालय में डिजाइन किया जाता है, उसको फॉलो भी किया जाता है, लेकिन इसके अलावा जो एक्स्ट्रा कोकरिकुलर एक्टिविटी होता है वो विशेष महत्व रखता है ओवरऑल डेवलपमेंट्स फॉर अ चिल्ड्रन। इसको आप कैसे सेटिस्फाई करते हैं अपने विद्यालय में? देखिए मैं इस फील्ड में आने के पहले आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी, बट फाइनली आई चोज दिस फील्ड एजुकेशन। और प्रिंसिपल का जो काम है वो फॉर माई सेल्फ आई वाज अ टीचर, ठीक है ना। मैंने बहुत सारे बच्चों को आगे लेकर गए, है ना, आईआईटी में अच्छा किया। लेकिन साथ साथ हम जब बात करते हैं होलिस्टिक एजुकेशन का, तो सबसे पहले हम बात करेंगे, हमारा नेशनल स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा हुआ। हमारा स्कूल खो खो के लिए बहुत फेमस है। खो खो हाँ, खो खो में उसमें हम लोग हर साल मेडल लाते हैं। इस बार भी हम लोग नेशनल में जाकर मेडल लाए। और मैं खुद एक स्पोर्ट्समैन रहा हूँ, मैं क्रिकेट झारखंड तक खेला हूँ। और लास्ट ईयर हमने हमारा क्रिकेट का एकेडमी खुलवाए। यहाँ बैडमिंटन होता है, कैरम बोर्ड होता है, चेस होता है और आपका मार्शल आर्ट का हम लोग का सारा यहाँ काम होता है। मतलब को-करिकुलर एक्टिविटी में जो है आप इतना चीज यहाँ पे संचालित करते हैं? जी जी जी, यहाँ पे चलता है। और हमारा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट बहुत ही मतलब स्ट्रांग है। और हमारे आजमल हुसैन है, वो अच्छा काम कर रहे हैं उसमें। और हर साल हमारा नेशनल लेवल में हम लोग परचम लहराते हैं। इसके अलावे सर, आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? आपका विद्यालय किस तरह से विशेष है? इस सुदूरवर्ती क्षेत्र में स्थापित विद्यालय है जहां पर संसाधन की कमी हमेशा देखी जाती है, तो इसको आप कैसे देख रहे हैं, या यूं कहें कि आप इसमें कैसे सामंजस्य स्थापित करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं इन चीजों को? देखिए, अगर आपका सोच पॉजिटिव है, मैं बार बार मैं अपने वक्त में मैं बोलता हूं कि अगर सोच आपका अगर पॉजिटिव है तो कोई भी मुकाम आप हासिल कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, है ना। इसीलिए मैं कहूंगा प्लान द वर्क द प्लान, सक्सेस विल बी योर्स। कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए। और जो बंदे ने काम करके रखा है, डेफिनेटली स्कूल के साथ काम करना है। और मैं कहता हूं, मैं यहाँ पर मुझे मौका मिला है डीएवी प्रबंधन के द्वारा, मैं समाज का सेवा कर रहा हूँ, ठीक है ना। और चाहे वो मैं क्लास लेके कर रहा हूँ, चाहे बच्चों को खेलने में जो भी हमारे तरफ से स्कूल प्रबंधन से मौका मिलता है, जिसमें हमारा टीटीपीएस का बहुत बड़ा सहयोग रहता है, डीएवी मैनेजमेंट का सहयोग रहता है। और एक पॉजिटिव है, जो हमारे टीम वर्क है, यहाँ पे जो टीचर्स हैं, दे आर ऑल आर वेल क्वालिफाइड एंड दे आर ऑल आर क्यूरियस टू गिव बेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है। तो सब मिलकर हम लोग काम कर रहे हैं और आने वाले दिनों में हम चाहते हैं कि क्लास 10th में 99+ ज्यादा आए। इस बार हम लोग सेकंड टॉपर है, उम्मीद करते हैं नेक्स्ट ईयर हम लोग स्टेट टॉपर हो। और मैं तो ये भी कहना चाहूंगा कि टॉप 5 में हम लोग इंडिया में भी आए। चलिए, आपके सोच के लिए शुभकामनाएं हैं कि आप इस सुदूर क्षेत्र को जो सजाने और संवारने का बीड़ा उठाए हैं, उसमें आपको सफलता मिले। थैंक यू वेरी मच सर। और हमारे चैनल में भी जुड़ने के लिए आपको नहीं, you have given a wonderful coverage and I hope this is the turning point for the DAV Lalpania, the way you have coverage everything, the genuine thing, I can say that. And so I am highly indebted to you and for this wonderful news coverage. Okay, thank you for connecting to us. Thank you, sadhuvad.